किसी फ़कीर ने फ़कीरी छोड़ के बादशाही इख्तियार नहीं की, बादशाहों ने बादशाही छोड़ के तो फ़कीरी इख्तियार की। और ये फ़र्क है भिखारी में और फ़कीर में। भिखारी वो है जो दर दर पे जाता है और फ़कीर के दर पे दुनिया आती है। ये फ़र्क है। हम हर एक को फ़कीर बना देते हैं। वो शख्स आया, उसने कहा हुजूर आप के बारे में सुना, आपने कहा तुम हमारे मेहमान हो, रात गुजारो, सुबह अल्लाह करम करेगा, कुछ आ गया तो तुम्हें पेश कर दिया जाएगा, तुम्हारी तलब सच्ची हुई तो तुम्हें मिल जाएगा। वो रात को रुका, सुबह हुई, लोग मिलने आए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, अनाज आया, चीज़ें आई, उसे तो मालो ज़र चाहिए था। तो उसने खुद ही इजाज़त दे दी कि हज़रत मुझे इजाज़त दें, मैं आया था जिस काम के लिए वो हुआ नहीं। तो आपने इजाज़त दी और फरमाया कि काम करो, ये फ़कीर के जूते हैं, यानी मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं, मेरे पास यही एक कीमती चीज़ रखी हुई, ये ले जाओ। तो वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास आया, किस लिए? दुनिया के लिए। अब देखिए, कोई दुनिया हासिल करने वहाँ आ रहा है, कोई दुनिया वहाँ लुटा रहा है। ये भी अपना अपना एक मकाम है। जूते लेकर जा रहा है वो शख्स, मुंह भी बना रहा है, दिल में सोच रहा है कि इतना बड़ा नाम सुना था, इतने दिन खामखा ज़ाया हुए, मिले भी तो ये पुराने जूते, क्या करूं, फेंक दूं, क्या करूं। खैर, रास्ते में एक सराय आया, वहाँ जाके उसने रात गुजारी। उधर दूसरी जानिब जनाब हज़रत अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक जंग में गए हुए थे। वापसी पर वो जंग में फ़तह याब हुए, तो वापसी पर बहुत ज़्यादा इनाम और इकराम मिला, क्योंकि आप बहुत अच्छे शायर थे। वो सुल्तान आपको अपने साथ लेके जाते थे। जब वापस आ रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा मालो ज़र है, घोड़ों पर, ऊँटों पर लदा हुआ है। आप वहीं जब उस मकाम से गुजरे जहाँ वो मुसाफिर सो रहा था, तो जैसे ही उसके करीब पहुँचे तो कहते हैं बूए मुर्शिद, बूए मुर्शिद, मुझे तो मेरे शेख की खुशबू आ रही है। तो देखा कि सराय बंद है, रात का वक्त है। उठाया, उसके मालिक को पूछा कि शेख तो नहीं आए? उसने कहा भाई मैं तो किसी शेख को नहीं जानता, यहाँ तो कोई शेख नहीं आया। कहा कोई बंदा? मेरा एक मुसाफिर है, वो सो रहा है। आप उसके पास पहुँचे, उसको उठाया, कहा ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा दिल्ली से आ रहा हूँ। कहाँ गए थे? कहा मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास गया था, ये सुनना था कि आप फ़ौरन उनके कदमों में बैठ गए। कहने लगे कि मुझे मेरे शेख की खुशबू आ रही है, ये बताओ कि मेरे शेख की कौन सी शय तुम्हारे पास है? क्या लेने गए थे? कहा लेने क्या गए थे मियाँ, बड़ा नाम सुना, दिया क्या, ये पुराने जूते, अब मैं क्या करूँ, सर पे मारूँ, अपने मारूँ, किसके मारूँ? तो आपने फरमाया कहाँ हैं वो जूते, वो पापोश कहाँ हैं? कहा जी ये रहे। उसने एक कपड़े में थे, निकाल के दिए, आपने लेकर अपने सर पर रखा और फरमाया मियाँ एक सौदा करते हो मेरे साथ? उसने कहा क्या चाहते हो आप? कहा ये जूते मुझे दे दो और बाहर जो घोड़ों पर जितना माल लदा है वो सारा तुम ले लो। फरमाया सब ले लो, ये मेरे शेख के जूते मुझे दे दो। दिए और उसको अपने अमामे में बांधा, सर पे यूं हाथ रखा और झूमते हुए जो है ना दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। जब दिल्ली में पहुंचते हैं तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही जनाब अमीर खुसरो को देखते हैं तो दूर ही से कहते हैं कि खुसरो बड़ा सस्ता सौदा किया है तो।